जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नौ शिक्षण पे स्वागत करता हूं। बच्चों आज का वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज के वीडियो में मैं आपको जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, जो बच्चे इस वर्ष कक्षा 8 में अभी जस्ट गए हैं, वह कौन कौन सी प्रतियोगी परीक्षा दे सकते हैं, किस किस परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं, पूरी जानकारी मैं देने जा रहा हूँ। तो आइए बच्चों वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। जो पहला सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा है और ये इंडिया के किसी भी राज्य का बच्चा दे सकता है। कई बार पूछते हैं बच्चे महाराष्ट्र के या राजस्थान के, क्या सर हम कैसे दें? ठीक है, ये देखिए पूरे इंडिया का एग्ज़ाम है NMMS। इसे इंग्लिश में नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप कहते हैं और हिंदी में कहें तो राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा। और कई राज्यों में इसको अन्य नाम से भी जाना जाता है, जैसे वहाँ की जो राज्य सरकार होती हैं अपने नाम से इसका नामकरण भी कर देती हैं। जैसे बिहार में मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा, नेशनल मीन्स का मेरिट छात्रवृत्ति परीक्षा मध्य प्रदेश में, राष्ट्रीय सह मेधा प्रावीण्य छात्रवृत्ति परीक्षा छत्तीसगढ़ में। तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। इसमें बच्चों जो मुख्य है कि अगर आपके परिवार की आय 3.5 लाख रुपए से तक है, ठीक है, तब आप इस परीक्षा में बैठ सकते हैं। ठीक है, और आपको 12,000 रुपये साल का 4 साल तक मिलेगा, कक्षा 9 से 12 तक। और इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप किसी सरकारी या सहायता प्राप्त स्कूल में पढ़ते होने चाहिए, मान्यता प्राप्त नहीं। प्राइवेट स्कूल के बच्चे माने नहीं हैं इस परीक्षा को देने के लिए, इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो जो भी बच्चे अगर तैयारी करना चाहते हैं और जिनकी आय कम है, 3.5 लाख तक है, तो वो सरकारी में एडमिशन ले। तो आप ये अपने राज्य में, ये हर एक राज्य में परीक्षा होती है बच्चों, और ये पूरे देश भर में 1 लाख सीट है। अलग अलग राज्य का अलग अलग कोटा है। जैसे यूपी का 15,143 है, बिहार का लगभग 5,000 है, मध्य प्रदेश का भी 5,000 है। ऐसे ऐसे करके अलग अलग राज्यों का कोटा बना हुआ है। अब आता क्या है, देखिए इसकी तैयारी कैसे करें। आता क्या है परीक्षा में, तो देखिए इसमें मानसिक योग्यता यानी कि मैट के जो प्रश्न हैं कुल 90 आते हैं। ठीक है, मेंटल एबिलिटी टेस्ट, चाहे आप जिस राज्य के हों, ध्यान दीजिएगा। और सेट स्कॉलरिस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट के 90 प्रश्न आते हैं। इस सेट में क्या क्या आता है? सेट में बच्चों विज्ञान के, साइंस के 35 क्वेश्चन, ठीक है, सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस के आपके 35 क्वेश्चन और मैथ्स के आपके 20 क्वेश्चन। तो टोटल ये देखिए 90 क्वेश्चन हो गए। अब देखिए बच्चों, काफ़ी वीडियोस मैंने कई राज्यों के भी पेपर सॉल्व करके अपने चैनल पे डाले हुए हैं। बस आपको मेरे चैनल की प्लेलिस्ट को देखना। अगर कई बच्चे बोलते हैं सर प्लेलिस्ट नहीं देखने आता है, तो यूट्यूब पर सर्च कर लीजिए किसी चैनल का प्लेलिस्ट कैसे देखें, तो आपको तमाम वीडियोस मिल जाएंगे जिससे आप देख सकते हैं। तो मैंने पेपर हल करके बताया हुआ है। केवल कई बच्चे तो केवल मेरे वीडियोस के जरिए ही बच्चों तैयारी करके उन्होंने पास किया, बल्कि बहुत अच्छे अच्छे नंबर लाए। ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट बच्चे क्या करने लगते हैं, किताब भी अगर आप ले लेते हैं तो आप रटने लगते हैं। किताब होती है बच्चों प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, तो काफ़ी मॉडल पेपर भी मैं बताता हूँ, काफ़ी पेपर्स मैंने बताए हुए हैं। अगर थोड़ा बहुत अंतर है, कुछ राज्य में कुछ अलग पूछता है, कुछ अलग पूछता है, लेकिन सबके पैटर्न सभी कुछ बच्चों सेम है, उसमें अंतर नहीं है। चाहे आप बिहार के हों, चाहे आप महाराष्ट्र के हों, सबके पेपर मैंने दिखाए हुए हैं, चाहे मध्य प्रदेश के हों, छत्तीसगढ़ के हों। ठीक है, सबसे हार्ड पेपर मैथ्स का कहें बिहार का आता है। दिल्ली का भी पेपर काफ़ी टफ आता है। ठीक है, तो आपको बच्चों टफर साइड का अगर आप तैयारी करते हैं, छत्तीसगढ़ का भी पेपर बहुत अच्छा आता है। तो यूपी का भी पेपर, सबका पेपर अपना महत्व है। मैं ये कहूँगा कि बच्चों सबका सिलेबस सेम है। चाहे जिस राज्य का पेपर मिले आप अभ्यास कीजिए, आपको कहीं पे भी फिर कोई सवाल फंसेगा नहीं। इसमें क्या है बच्चों कि कट ऑफ हर एक जगह ऊपर जाते जा रही है। जो एक कट ऑफ है 180 में से अगर आप 72 सवाल सही होते हैं तो आपका सिलेक्शन होता है, लेकिन कट ऑफ ऊपर जा रही है। आपको तैयारी अभी से करनी होगी। राज्यों में फॉर्म अभी जुलाई अगस्त से आना आरंभ हो जाएंगे। कई राज्यों में पहले, कई राज्यों में बाद में होता है। यूपी का एग्ज़ाम जो है नवंबर में होगा। ठीक है, तो आप तैयारी जारी रखें, तैयारी अच्छे से करें। तो ये देखिए पूरे इंडिया का एग्ज़ाम था जो मैं आपको बताना चाह रहा था। अब देखिए दूसरी जो परीक्षा है वो है बच्चों, वो जो पूरे इंडिया के बच्चे दे सकते हैं, वो है नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 9। ठीक है, अब इसमें आता क्या है, इसमें देखिए बच्चों हिंदी के, जिसमें ग्रामर वगैरह हो गया, अनुच्छेद वगैरह हो गया, 15 प्रश्न, अंग्रेजी के, इंग्लिश के 15 प्रश्न, सामान्य विज्ञान के, साइंस के 35 क्वेश्चन और गणित के 35 क्वेश्चन। अब देखिए सिलेक्शन का क्राइटेरिया यही डिसाइड होता है। मैथ्स हमेशा मैथ्स ही रहता है, ध्यान रखिएगा। बाकी क्वेश्चंस बच्चे किसी तरह से कर लेते हैं, जिनकी भाषा में दिक्कत होती कोई ना कोई कमज़ोर हो जाता है। ठीक है,
अब इसमें देखिए सामाजिक विज्ञान के प्रश्न नहीं आ रहे हैं, तो आप जो भी बच्चे NMMS का वीडियोस देख रहे हैं उनकी नवोदय की तैयारी गणित के लिए और समान विज्ञान के लिए भी हो जा रही है। ठीक है, तो ये मत सोचिएगा कि हम तो नवोदय की तैयारी कर रहे हैं तब NMS का क्यों देखें, हम NMS की तैयारी कर रहे हैं तो नवोदय का क्यों देखें। ये आप गलती करेंगे बच्चों। सभी जो बच्चे हैं कक्षा 8 में पढ़ रहे हैं वो पूरे इसी परीक्षा को तो दे रहे हैं, तो सबका सिलेबस जो आने वाले सवाल हैं वो सब लगभग सेम है बच्चों, उसमें कोई भी अंतर नहीं है। तो इसका आप बच्चों ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो उस तरह से आप तैयारी करेंगे। तीसरा जो एग्ज़ाम है बच्चों वो जो निकलता है वो है सैनिक स्कूल का। सैनिक स्कूल का जो मैंने पैटर्न बताया वो पूरा काम आना है। इसमें सामाजिक अध्ययन के जो SST के प्रश्न हैं वो भी काम आएंगे, साइंस के भी प्रश्न काम आएंगे, मैथ के भी प्रश्न काम आएंगे, और मेंटल एबिलिटी के जो NMMS के प्रश्न हैं वो काम आएंगे। मैंने पेपर हल करके बताया हुआ है, आप उसको जाकर देख सकते हैं। तो ये देखिए कितने ज़्यादा हैं। और जो एक और परीक्षा है बहुत इम्पॉर्टेंट है वो है बच्चों, वो काफ़ी फेमस परीक्षा है CHS BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की CHS परीक्षा, सेंट्रल हिंदू स्कूल। ठीक है, ये यहाँ का बच्चों काफ़ी ज़्यादा नाम है, बहुत ज़्यादा फॉर्म भरे जाते हैं। 70,000 फॉर्म भरे गए थे क्लास 9th के लिए, आप सोचिए। ठीक है, क्लास 11th के लिए भी फॉर्म भरे जाते हैं। तो इसकी भी कोई भी राज्य का कहीं का भी बच्चा भर सकता है CHS को। ठीक है, बहुत ही अच्छी पढ़ाई है यहाँ की भी, और पूरा क्वेश्चन पेपर मैंने सॉल्व करके डाला हुआ है। यहाँ पे भी जो डिसाइडिंग फैक्टर है वो बच्चों है मैथ्स। ठीक है, तो आप उसका पेपर पैटर्न देख लीजिएगा और चैनल से बने रहेंगे तो पूरी जानकारी आपको मिलती रहेगी। और साथ ही साथ व्हाट्सएप ग्रुप भी आपको लिंक में प्रोवाइड कर दूंगा, तो किसी भी एक ग्रुप में जुड़िएगा, सब में जुड़ने की आवश्यकता नहीं है, जानकारी सभी में मैं भेजता हूँ वैसे भी। ठीक है, अब जो देखिए अगली परीक्षा है वो है आपका, जो कि पूरे इंडिया के बच्चे दे सकते हैं, वो है श्रेष्ठा योजना। अभी जस्ट बच्चों श्रेष्ठा की परीक्षा हुई है, रिजल्ट आने वाला है, कभी भी आ सकता है। ठीक है, इसको कौन देते हैं, ये केवल अनुसूचित जाति वर्ग के जो बच्चे हैं पूरे इंडिया के वो दे सकते हैं। ठीक है, तो इसकी भी डिटेल्ड वीडियो बनी हुई है। और ये बच्चे जो CBSE के बेहतरीन आवासीय विद्यालय हैं जिनकी फ़ीस 3 लाख रुपए 2 लाख रुपए है, इसमें ये बच्चे फ्री पढ़ते हैं, रहना खाना पीना सब कुछ फ्री रहता है बच्चों। ठीक है, 1500 सीट है क्लास 9th के लिए और 1500 सीट है क्लास 11th के लिए। तो जो बच्चे 8 में पढ़ते रहेंगे इस समय वही भरेंगे। ठीक है, इसका आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसमें भी सवाल जो आते हैं वो आपके वैसे ही हैं, SST का है, जनरल नॉलेज का है, मैथ्स का है। ठीक है, तो पूरा सिलेबस आप देख सकते हैं, इसकी एक प्लेलिस्ट मैंने अलग से बनाई हुई है। ठीक है, अगली जो परीक्षा है बच्चों वो PM SSV है। पिछली बच्चों फॉर्म इसका भी आने वाला है जुलाई अगस्त तक। ठीक है, तो इसका भी क्राइटेरिया सब मैंने डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, तो उसको आप भी आप प्लेलिस्ट से जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, अब कुछ UP के बच्चे, मध्य प्रदेश के बच्चे हैं, MP मॉडल स्कूल, जो छत्तीसगढ़ के बच्चे हैं प्रयास विद्यालय, तो अलग अलग जगह अलग अलग होते हैं। ठीक है, आप अपने राज्य का अपने हिसाब से पता भी कर लीजिएगा। ये परीक्षाएं अब होने वाली हैं। UP का जो है बच्चों वो फिर से अटल आवासीय विद्यालय, प्रवेश परीक्षा कक्षा 9। ठीक है, पूरा पेपर मैंने बताया हुआ है कि कैसे प्रश्न आए हैं या आएंगे, वो दिखाया हुआ, उसको देख लीजिएगा। और दूसरा है फिर से आश्रम पद्धति विद्यालय यानी कि जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय, इसमें भी कक्षा 9 के लिए प्रवेश होता है। तो ये बच्चे आपके कक्षा 9 में आप लेंगे तो 9 से लेकर 12 तक आप मुफ्त शिक्षा यहाँ ग्रहण करेंगे। तो इतनी बच्चों परीक्षाएं थी, सभी का बेस जो है वो कक्षा 8 की किताबें हैं। तो अगर आपके पास जो भी किताब हो कक्षा 8 की तो आप उसको अच्छे से पढ़िए। ठीक है, बाकी ये कंपटीशन बच्चों, तो आपको कुछ सवाल एक्स्ट्राज आते ही आते हैं, उसके कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करने होंगे, उसको समझना होगा। तो जो भी वीडियोस मैं कक्षा 8 के बच्चों के लिए, कक्षा 9 के लिए बना रहा हूँ, क्लास 9 के लिए, उस सभी वीडियोस को बच्चों आप देखिए। पढ़ाई बच्चों कभी भी ख़राब नहीं जाती है। अगर आप पुलिस की भर्ती देते हैं, कोई भी अन्य भर्ती की परीक्षा देते हैं, सब में इसी तरह के सवाल आ रहे हैं। तो आप ये मान के चलिए आप नौकरी के लिए भी तैयारी अभी से कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बच्चों पूरी डिटेल थी। ठीक है, जो भी कुछ पूछना हो आपसे रिक्वेस्ट है यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। ठीक है, और आप मुझे व्हाट्सएप मत कीजिएगा बच्चों, व्हाट्सएप में देख नहीं पाता हूँ क्योंकि इतने ज़्यादा बेकार मैसेज आते हैं, हज़ारों मैसेज पड़े हुए हैं, उसको मैं देख नहीं पाता हूँ, इसलिए मैं खोलता नहीं हूँ। तो आपसे जो भी रिक्वेस्ट है कि जो भी कुछ पूछना हो आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन बच्चों पूछिएगा। ठीक है, थैंक यू।